और अब बात करते हैं छात्रों को लेकर हमारे खास कार्यक्रम की। केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं क्लास के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है, यानी कि अब 5वीं और 8वीं के छात्रों ने परीक्षा पास नहीं की तो उन्हें पहले की तरह अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि उन बच्चों को 2 महीने में फिर से परीक्षा देने का मौका भी दिया जाएगा। इससे पहले राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी लागू थी, जिसके तहत फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता था। आगे बढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना नहीं, ठीक से पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ाई में लापरवाही 5वीं और 8वीं क्लास के छात्रों को भारी पड़ सकती है, उन्हें परीक्षा में फेल कर सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के लिए राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में कुछ बड़े बदलाव किए हैं और नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। इस फैसले के मुताबिक अब 5वीं और 8वीं की परीक्षा में फेल छात्रों को डिटेन किया जाएगा। फेल होने वाले छात्र अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किए जाएंगे। फेल छात्रों को 2 महीने में परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। सेकेंड चांस में भी फेल होने वालों को उसी क्लास में पढ़ना होगा। हालांकि सरकार ने इसमें एक प्रावधान जोड़कर यह भी तय कर दिया है कि 8वीं तक के ऐसे छात्र जो फेल हुए हों उन्हें स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं, इससे ये संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूँ इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाएंगे। ये फैसला अभी कहां लागू होगा और कहां नहीं, ये भी देख लीजिए। ये फैसला केंद्र सरकार के करीब 3000 स्कूलों में लागू होगा। बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। लेकिन राज्यों में इस फैसले का लागू होना राज्य सरकारों की मर्जी पर निर्भर करेगा। हरियाणा ने तो केंद्र की तर्ज पर ही 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एजुकेशनिस्ट जो शिक्षाविद हैं डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन एक नंबर भी हम आपको साथ ही बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों को हम नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो भी दर्शक, जो छात्र हैं, जो पेरेंट्स हैं, अगर करना चाहें तो इस नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है, वो नंबर आपको हम बता दें 7303388311 7303388311। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। बेहद अहम टॉपिक है, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। बच्चों के भविष्य का यह सवाल है। जो पॉलिसी में बदलाव हुआ है उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं 2 बातें आग्रह करूंगा। सबसे पहले तो मैं सबों से आग्रह करूंगा, प्लीज भगवान के वास्ते फेल वर्ड मत यूज कीजिए। मेरा कोई भी बच्चा फेल नहीं करता है, कहीं कुछ कमी रह जाती है इसलिए वो पिछड़ जाता है। कभी इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए कि जो बच्चे फेल कर गए उनको हम रोकेंगे या प्रमोट करेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी नहीं प्राप्त कर सके उनके साथ हम काम करेंगे और काम करके उनको आगे ले जाएंगे। प्लीज ये बात कहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मुझे याद पड़ रहा है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन केब की सब कमिटी थी, गीता भुक्कल कमिटी, जिसको कि पन्नम राजू जी के अध्यक्षता में बनाया गया था। और माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी जब 2015 में केब की मीटिंग चेयर कर रही थी तो इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया था। मेरा सौभाग्य था कि मैं उस केब का उस वक्त मेंबर था। तो वहीं यह निर्णय ले लिया गया था कि हम बच्चों को डिटेन नहीं करेंगे, और इस पर 2-3 राज्यों का विरोध भी था। चूंकि मैं उस मीटिंग में था इसलिए मैं ये आपसे साझा कर सकता हूं। ज्यादातर राज्य चाहते थे कि नो डिटेंशन वापस हो, क्योंकि जो भुक्कल कमेटी थी उसने साफ साफ कहा था कि माता पिता नहीं चाहते हैं और वो बता रहे हैं कि बच्चे सीख नहीं रहे हैं।
देयर वर नो लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग लेवल्स अटेन नहीं कर सके थे। कारण देखिए इसका ये नहीं है कि बच्चे फेल कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली नो डिटेंशन को नो असेसमेंट समझ लिया पूरे विद्यालयों ने, और इसको सरकारी विद्यालयों ने ज्यादा लागू किया कि साहब चूंकि सरकार कह रही है, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे न रुके क्लास में, इसलिए हम असेसमेंट ही नहीं करेंगे। मुझे कहना पड़ेगा ये बात कि देखिए जल्दी जल्दी में शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में लागू किया गया था, यूपीए 2 में। आपको बता दूं कि 100 डेज ऑफ यूपीए 2 आने को था, तो अब क्या हम दिखाएं शिक्षा मंत्रालय, तो जल्दी से शिक्षा का अधिकार कानून पास कर दिया था। इसको सोचा नहीं गया था, समझा नहीं गया था ठीक से। नो डिटेंशन ऐसे नहीं लागू होना था, असेसमेंट कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होना था, और चाइल्ड रिपोर्ट बनना था, जिसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण नहीं हुआ, उनकी कोई तैयारी नहीं हुई, उनको बताया ही नहीं गया कि हम नो डिटेंशन से क्या समझ रहे हैं। नो डिटेंशन से मतलब था कि जब तक बच्चा लर्निंग लेवल्स अटेन नहीं कर ले, अगले क्लास में मत भेजो, उसको उसके साथ काम करो, 2 महीने और लगाओ, फिर उसको ले जाओ। उसको ये मत कहो कि तुम उसी क्लास में रुक गए, फेल कर गए। फेल शब्द बिल्कुल मत इस्तेमाल करिए, बच्चे पर इतना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि वो आगे कर ही नहीं पाता है। तो हम लोगों का कहना था कि नो डिटेंशन का मतलब है कि जो बच्चे लर्निंग लेवल्स नहीं अटेन किए, उनके साथ आप एक्स्ट्रा काम करें, उनको फिर से उस लेवल तक पहुंचा के अगले क्लास में ले जाएं। 2015 में ही केंद्र सरकार ने यह कहा है, आप जाकर के केप की मीटिंग का मिनट्स देखिए। 2015 में कहा कि केंद्र सरकार के जो विद्यालय होंगे वो नो डिटेंशन नहीं करेंगे। थोड़ा हल्ला भी हुआ था केप में, कुछ राज्य के शिक्षा मंत्री इसका विरोध कर रहे थे, तो उनको ये कहा गया, और साफ मिनट्स में आप पढ़ेंगे केप की, कि आप अपने राज्य में चाहें तो इसको रोके रह सकते हैं, आप नो डिटेंशन लागू किए रह सकते हैं। केरल उसमें आगे था, दिल्ली के भी शिक्षा मंत्री उसको विरोध कर रहे थे। तो ये 2 राज्य मुझे बिल्कुल साफ याद है कि ये 2 राज्य, त्रिपुरा भी था उसमें, बंगाल भी था, कि हम नहीं मानेंगे, हम नो डिटेंशन करेंगे। देखिए नो डिटेंशन का मतलब ये था कि 8वीं क्लास तक किसी को ना कहें कि तुम फेल कर गए, उनके साथ काम करें, लेकिन उसको सरकारों ने नहीं समझा था, और सरकारी स्कूल से बच्चे प्राइवेट की तरफ जाने लगे, क्योंकि पेरेंट्स ये देख रहे थे कि मेरा बच्चा तो कुछ सीख ही नहीं रहा है सरकारी में, और चूंकि सरकार ने लागू कर दिया तो शिक्षक ये समझे कि नो असेसमेंट, कोई परीक्षा लेनी ही नहीं है। बिल्कुल परीक्षा लेनी है, ये जांचना ही था हमको कि ये बच्चे सीखे कि नहीं सीखे। तो मुझे लगता है कि ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, ये ऑलरेडी लागू किया जा चुका है केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के विद्यालयों पर। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आज क्यों ये दोहराया जा रहा है। चलिए डॉक्टर चंद्रभूषण जी, आपको एक सेकंड के लिए रोकेंगे क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, पहले तो आप बताएं आप कहां से हमको फोन कर रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं, आपका सवाल क्या है? मैडम मैं प्रवीण बात कर रहा हूँ पानीपत से। जी मैडम मेरा ये सवाल है कि हमारी जो ये शिक्षा पॉलिसी है, अभी इन्होंने कह दिया कि 5वीं और 8वीं को हम ऐसे टारगेट करेंगे, जो बच्चा फेल होगा उसे आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो टारगेट दिया था 8वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे। जो बच्चा 5वीं पास करके चला गया, जो बच्चा 8वीं पास करके चला गया, उसके तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार तो अपनी नीतियां आज बदलेगी, कल फिर बदलेगी। चलिए प्रवीण, आपके सवाल का जवाब देने के लिए डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा एजुकेशनिस्ट हैं हमारे साथ, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर भी रहे हैं इग्नू में, स्कूल ऑफ एजुकेशन में। डॉक्टर चंद्रभूषण, यहाँ बच्चों के भविष्य को लेकर आपने सुना प्रवीण का सवाल। वो कह रहे हैं कि जो बच्चा जो है 5वीं पास करते करते चाहे उसके मार्क्स कम हो, वो 8वीं तक तो आराम से पहुंच जाता था, लेकिन अब उसकी एजुकेशन पर ब्रेक लग जाएगा अगर इस तरह से जो फेल शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि पहले ही अगर रोक दिया जाएगा। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये कि एक पूरा जनरेशन निकल गया है विदाउट लर्निंग, जिसको हम कहते हैं। क्योंकि ये बच्चे विद्यालयों में गए, उनका कोई असेसमेंट नहीं हुआ, शिक्षकों ने ये समझ लिया, क्योंकि उनको समझाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया कि नो डिटेंशन का क्या मतलब है। एक पूरा जनरेशन आपका ऐसे बच्चों का निकला है जो सीखे नहीं। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आज इसको लागू करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि निश्चित तौर पर जो बच्चे 8वीं पास करके ऊपर चले गए हैं, उनको दोबारा जांच करना चाहिए, क्योंकि ये सब आकर के पहले 10वीं की बोर्ड में अटकते थे
और इसलिए आपको याद होगा एक समय में सरकार ने, मैं नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, माननीय कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि हम 10वीं की बोर्ड भी खत्म कर रहे हैं। ये बच्चे सीधा आके 12वीं में पाते थे कि अब हम पास नहीं कर पा रहे, इनको लिखना भी नहीं आ रहा था। हमारे शिक्षक, हमारे सर्वेक्षक गए और कहे कि 12वीं का बच्चा और लिख भी नहीं पा रहा है, ये इसी का परिणाम था। तो देखिए, मेरा मानना होगा कि प्रवीण जी जैसा कह रहे हैं कि जो बच्चे निकल गए उनको भी जांचना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए, उनको भी रख करके और दोबारे। और डॉक्टर चंद्रभूषण, यहाँ पर यह भी है कि अगर बच्चे के वो मार्क्स जो वो अटेन करने चाहिए नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाद एक दोबारा मौका होगा, 2 महीने के अंदर वो दोबारा एग्जाम दे सकता है। अगर उसको क्लियर करता है तो वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा। अजमेर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय कौशल जी। अजय जी बताइए, आपका क्या सवाल है? नमस्कार जी नमस्कार अजय जी, सवाल। हाँ, 1 महीने पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन की कमिश्नर मैडम को एक उदाहरण के साथ एक पत्र लिखा और निवेदन किया इसी मुद्दे से संबंधित। 2017 तक सीजीपी सिस्टम होता था 10th क्लास में। बच्चे पास फेल नहीं होते थे, सब प्रमोट होते थे, उनको ग्रेडिंग दी जाती थी। तो एक स्कूल ऐसा था केंद्रीय विद्यालय जिसमें चेयरमैन साहब कमिश्नर साहब को लिखते थे लेटर, 100% रिजल्ट रहता है यहाँ का। जैसे ही 2018 में खत्म हुआ सीजीपी सिस्टम, अंक प्रणाली चालू हुई, पास फेल का सिस्टम चालू हुआ, उस स्कूल के 20 विद्यार्थी फेल थे और वो केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर रीजन के आकलन में सबसे निचले स्थान पर रहा। तो एक्चुअली ये जो पास फेल जो होता है तो टीचर का भी आकलन होता है इसके साथ। तो इसे शुरू किया जाना बहुत बढ़िया है। आरटीई में जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं करने का प्रावधान था, एक्चुअली टीचर्स ने ये मान लिया था कि उनका आकलन नहीं होगा। और जब 6 घंटे 10 मिनट विद्यार्थी उनके पास रहता है तो वो 5वीं तक का विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होना ही नहीं चाहिए। इसलिए ये पास और फेल का जो सिस्टम है ये टीचर पर लागू करना चाहिए। और बच्चों के लिए किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको अपने काबिलियत का मालूम रहेगा। अन्यथा बच्चा स्कूलिंग कर जाता था और उसे मालूम ही नहीं होता था वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। बिल्कुल, और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये पॉलिसी जो है वो जरूरी लग रही है। डॉक्टर चंद्रभूषण, जैसा कि आपने सुना अभी उनको, अजय को, वो कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं एक आकलन जो है वो टीचर्स का भी होता है कि आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा उतने मार्क्स जितने आने चाहिए नहीं ले पा रहा है तो एक आकलन, एक सोचने का वक्त टीचर्स के लिए भी होगा। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है अजय जी का। ये प्रयोग कई जगहों पर हुआ है, अमेरिका में बहुत विस्तृत रूप में हुआ था। मैं अपना ही उदाहरण लेके कहूं कि अगर आप मुझे कहें कि मेरे विद्यार्थियों को अगर नंबर कम आया तो मैं फेल किया, तो मैं सबको 99 दे दूंगा, क्या करेंगे आप उसके बाद? इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस तरह का दबाव शिक्षकों पर नहीं देना चाहिए। अमेरिका ने लागू किया था, वहां के शिक्षकों ने सभी को 95 से ऊपर नंबर दिया और कहा देखिए मेरे सारे बच्चे 95 से ऊपर हैं तो मेरा भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये नहीं करिए। मुझे लगता है कि ये कैरेट एंड स्टिक का मामला नहीं है कि आपके बच्चे पास हुए तो आप पास हुए, या आपके बच्चे फेल हुए तो आप फेल हुए, या बच्चे फेल हुए। नहीं, हमको लगता है कि ये सारे चीज को सरकारी महकमे से निकाल करके शिक्षक के हाथ में देना चाहिए। हाँ। मेरा कोई बच्चा सही में अच्छा नहीं करता तो मुझे भी दर्द होता है, लेकिन आप मुझे डराएंगे कि आप फेल हो गए या आपकी नौकरी जाएगी तो मैं आपको पास कर दूंगा, आपको 99 दे दूंगा, फिर आप जानिए कि आप जीवन में क्या कर पाएंगे। तो डॉक्टर चंद्रभूषण, आपकी बातों से समझ में जो आ पा रहा है, इस पर जो है एक विस्तृत चर्चा की जरूरत है और हर लेवल पर, खासतौर से जो एजुकेशनिस्ट है, जो पढ़ाई की इस फील्ड में शिक्षाविद हैं, उनको भी इसमें गहनता से बिठाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। आपसे ये चर्चा जारी रखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं उस नीति की जो कि केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं क्लास के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। यानी कि अब 5वीं और 8वीं के छात्रों ने परीक्षा पास नहीं की तो उन्हें पहले की तरह अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। लगातार हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं और हमारे साथ गोविंद गुप्ता जुड़ गए हैं जो कि सोनभद्र से जुड़ रहे हैं। गोविंद जी, अपना सवाल पूछें। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। जी मैडम, मेरा ये सवाल था कि बच्चे अगर मान लीजिए 5वीं और 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं अगर फेल हो जाते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों पे तो एक्शन लिया जा रहा है मैडम, लेकिन टीचरों पे क्या एक्शन होगा, थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेनी थी।
जी, गोविंद जी हमारे साथ डॉक्टर जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में। सर, एक बार फिर वही सवाल जो पहले भी एक कॉलर ने हमसे पूछा था, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? गोविंद जी, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी ब्रेक में जाने के पहले ये जो प्रश्न उठा था कि इसमें लंबी चर्चा की जरूरत है, जया जी जैसे आपने कहा था, देखिए बड़े सारे कमीशन रिपोर्ट हैं, बहुत सारे कमिटीज के रिपोर्ट हैं, मुदलियार है, कोठारी है, प्राइमरी एजुकेशन कमीशन है। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि उनको पढ़ के उनको लागू किया जाए। अगर आप उसको लागू कर देती हैं तो बिल्कुल ये सारे जो परेशानियां हैं वो खत्म होंगी। उपेंद्र कुशवाहा कमेटी है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पर, गीता भुक्कल कमेटी है नो डिटेंशन पर, तो इनको पढ़ के लागू करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कमीशन बनते हैं, बड़ा बढ़िया लिखा है गजेंद्र गडकर कमेटी ने कि मेरे पहले बहुत सारी कमिटीज बने, उनके सिफारिशें लागू नहीं की गई। मुझे आशा है कि मेरी सिफारिशें लागू होंगी, लेकिन गजेंद्र गडकर कमेटी की भी सिफारिशें लागू नहीं की गई। तो आपने जो कहा जया जी कि जो कमिटियां हैं उनको पढ़िए, उनके जो सिफारिशें लागू कीजिए। दूसरी बात जो गोविंद जी कह रहे हैं, देखिए गोविंद जी, आपको अपने शिक्षकों पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि वो आपके बच्चों को ठीक से पढ़ा रहे हैं, व्यवस्था को ठीक करनी पड़ेगी। मैं ये कहूंगा कि अभी जो सिस्टम है ये 1854 में वुड्स डिस्पैच के बाद लगा था कि एक टीचर होगा, उसके ऊपर इंस्पेक्टर्स होंगे। टीचर पर विश्वास कीजिए और अच्छी ट्रेनिंग दीजिए। आप देखिए कि आपने कहा था 4 ईयर बीएड प्रोग्राम हम लाएंगे, आप अभी तक इतने टीचर नहीं ला रहे हैं कि 2030 में आप सभी बच्चों को एक प्रॉपरली ट्रेन टीचर दें। आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 15.2 पढ़िए, वो कह रही है जस्टिस जेएस वर्मा कमीशन को कोट करते हुए 10,000 ऐसे कॉलेजेस हैं जो पैसा लेके डिग्रियां बेच रहे हैं। आपका शिक्षा नीति भी लिखा हुआ है। अगर मैं कहता तो आप कहते कि देखिए साहब शिकायत कर रहे हैं। आपकी नीति ने ये कहा है कि 10,000 ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं जो पैसा लेके डिग्रियां बेच रहे हैं, अर्थात वो शिक्षक है ही नहीं। तो आप ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? पहले तो हमको उसको ठीक करना चाहिए। बिल्कुल। आपकी शिक्षा नीति ने कहा कि जो शिक्षक प्रशिक्षित होना चाहेंगे उनको सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेक्शन 5 क्या करके पढ़िए, वो हुआ क्या? मुझे ऐसा मानना है, जैसा जया जी ने कहा कि इस पर लंबी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के पहले जो सिफारिशें हैं लागू करिए। बिल्कुल डॉक्टर चंद्रभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सार्थक और अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। उम्मीद है कि बहुत से लोगों के मन में जो सवाल होंगे उनके जवाब उन्हें मिले होंगे।